शास्त्र। तो हमारे शास्त्रों में कौन कौन से हमारे शास्त्र हैं, तो हमें यही भी नहीं पता कि हमारे शास्त्र कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ी बात हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे कितने शास्त्र हैं। तो हमारे 6 शास्त्र हैं, और 6 शास्त्रों में कौन कौन से शास्त्र हैं हमें इस विषय पर पता होना चाहिए। तो लिखते हैं कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो प्रपठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधीतव्यम ब्रह्मलोके महीयते। कहते हैं कि इस श्लोक में 6 अंगों के विषय में बताया गया है। तो छंद यानी वेद का, कहते हैं कि छंदः पादौ, माने छंद जो है वो वेद का पैर है। इसमें किसके बारे में बता रहे हैं? वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, वेद वेदांग इत्यादि, उनके 6 अंग हैं। तो 6 अंग कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद जो है वो वेद का क्या है? पैर है। फिर कहते हैं कि हस्तः कल्पो पठ्यते, और जो कल्प है, तो कल्प क्या है? वो वेद का हाथ है। फिर कहते हैं कि ज्योतिषाम अयनम चक्षु, जो चक्षु यानी नेत्र होता है, तो वेद का नेत्र क्या है? वेद का नेत्र है ज्योतिष। फिर उसी प्रकार से कहते हैं कि शिक्षा ज्ञानम, जो निरुक्त है, निरुक्त शास्त्र होता है। निरुक्त शास्त्र बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसके यास्काचार्य जी उसके रचयिता हैं। तो कहते हैं कि जो कान होता है, तो कान है निरुक्त, वेद का कान क्या है? निरुक्त है। फिर कहते हैं कि शिक्षा, शिक्षा जो है वेद की नासिका है। फिर कहते हैं कि मुखम व्याकरण स्मृतम, तो व्याकरण जो है वो मुख है। अब इनका कार्य क्या होता है, अब इनके विषय में तो हम पता चल गया हमको। तो उसी प्रकार से हमको ये पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से अंगों का जो कार्य है वो क्या क्या करते हैं। अब नासिका का हमें पता होना चाहिए कि नासिका का कार्य सिर्फ श्वास लेना है, सुगंध लेना है ना। अब हम मुंह से तो सुगंध ले नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से 6 शास्त्रों का क्या कार्य। तो कहते हैं कि शिक्षा का जो ध्वनि विज्ञान है और शुद्ध उच्चारण, जैसे हम बोल रहे हैं तो उस पर ध्वनि आ रही है, ये करने का, सुनने का कार्य और शुद्ध उच्चारण करने का कार्य शिक्षा का है। हमें शुद्धता का प्रतीक जो बताता है वो क्या बताता है? शिक्षा शास्त्र बताता है। फिर जो कल्प है, तो कल्प में, कल्प शास्त्र में कर्मकांडों और धार्मिक विधियों के विषय में बताया गया है। जो हमारे यज्ञ मीमांसा इत्यादि शास्त्र हैं, जो हमारे षोडश संस्कार हैं इत्यादि, अन्य प्रकार के जो भी हमारे संस्कार इत्यादि हैं, जो भी दैनिक कार्य इत्यादि होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? कल्प के अंतर्गत आते हैं। और व्याकरण के अंतर्गत जो होता है, तो व्याकरण शास्त्र जो होता है वो शब्दों की उत्पत्ति और भाषा के नियम का शास्त्र है। हमारे वेदों में कितनी शुद्धता होना चाहिए, कौन से वेद में कहाँ पर क्या शब्द उच्चारित होगा और वो कितनी शुद्धता के साथ में उच्चारित होगा, इसके विषय में क्या बताता है? व्याकरण शास्त्र हमें वेदों में इसकी परिभाषा समझाते हैं। फिर निरुक्त जो है वो वैदिक शब्दों को कठिन अर्थ जो है, जैसे जो हमारा वेद है वो जो निरुक्त शास्त्र है उसको सरल करता है। जैसे कह देना है भाषा परिवर्तन कर देना, है ना। तो हिंदी से उसको क्या कर देता है? संस्कृत से उसको हिंदी में, या कि हमको शाब्दिक संस्कृत में या कि शाब्दिक सरल भाषा में जो समझा दे उसे क्या कहते हैं?